जिस पवित्र पावन श्रावण के महीने में ये पवित्र पावन भगवान शिव की पवित्र कथा का दिव्य और भव्य आयोजन श्री बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष श्री दया सिंह जी भिलाई छत्तीसगढ़ से एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा को जनमानस को संपूर्ण भिलाई वासियों के लिए श्रावण के इस अवसर पर ये दिव्य और भव्य कथा कराई, उसके लिए श्री दया सिंह जी को बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चकटी मबूत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगा मुखीवार ओंकार तू, भोरे ओंकार तू, आयो शरतिहारी शंभु हार तार तू। ये शिव की कृपा, उनकी उदारता, उनकी करुणा, उनकी दया है। यही पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर की कृपा से श्रावण महीने के अंतर्गत हो रही है। श्रावण का जो महीना होता है, श्रावण का जो माह होता है, ये भगवान शिव की अविरल भक्ति का एक अनुपम विश्वास का, एक भरोसे का और भगवान देवाधिदेव महादेव के अनुपम श्रद्धा का होता है। ये मैंने देख लिया। मेरे बड़े पापा 59 साल की उम्र में हैं और गुरुदेव दारू पीते रहे। आपने एक बार कथा में कहा था 21 लौंग, 21 काली मिर्ची, 21 नीम की छोटी डांट वाला उपाय जो बताया था, वो मैंने मम्मी से कहकर, भाई से कहकर बड़े पापा के लिए करवाया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज बाबा की कृपा से मेरे बड़े पापा ने 4 साल हो गए दारू को हाथ तक नहीं लगाया, और बाबा की कृपा से ये शिव की उदारता, शंकर की करुणा, शिव की उदारता, भगवान शंकर की दया है, शिव की करुणा है, शिव की उदारता। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम श्रीमती निशा मानिकपुरी है और मेरे पति का नाम अमित दास मानिकपुरी है। मैं धनेली गिरोन थाना धरसिंगा जिला रायपुर की रहने वाली हूँ। भोलेनाथ का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं था। फिर मैंने सोनोग्राफी कराई तो मेरे पेट में गठान थी। फिर मेरा 5 साल तक इलाज करवाई, कुछ नहीं हुआ। निराशा ही हाथ लगी। डॉक्टर कहते थे कि गठान है, संतान नहीं हो सकती। हिम्मत छोड़, मन लगता नहीं, निराशा हाथ लगी। तब किसी ने मुझे शिव महापुराण के बारे में बताया। तब से मैं टीवी पर कथा सुनी। फिर मैं रायपुर, कांकेरी, तिल्दा में कथा सुनी गई और 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया। 2 बार पशुपति उपवास किया। तब बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा तीसरा उपवास भी मैंने पशुपतिनाथ का करा और 2024 के सावन महीने में मैंने बाबा को कावड़ भी चढ़ाई, बाबा की विनती करी। और गुरुजी बाबा ने ऐसी कृपा करी, 18 मार्च 2025 को बाबा की कृपा से 8 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ, शिव शिव है। और तेरी कृपा बिना देते हैं श्वास तेरी कृपा से प्रखर चंद्राकर। जरा पत्र में पढ़ के बताओ एड्रेस क्या लिखा है। एलईडी पर पढ़िए। प्रखर चंद्राकर, न्यू वोको सीमेंट कॉलोनी, सोना डीही, जिला बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़। न्यू बोको है, पढ़ो जरा जल्दी से। प्रखर चंद्राकर, न्यू बोको सीमेंट कॉलोनी, सोना डीही, जिला बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़। वहीं बैठे हों, जिन जिन के पत्र पढ़े गए हैं वो लोग आकर बेलपत्र लेकर जाएं।
भोलेनाथ की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा सीए फाइनल का परीक्षा 2 बार दिया जिसमें मैं फेल हो गया गुरुदेव। फिर मेरी माँ ने कहा कि सीओर वाला महाराज कहता है कि खूब मेहनत कर, रात दिन पढ़ाई कर, और आखिरी में बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़े जा। बाबा सुने, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत भी किया, 1 लोटा जल रोज चढ़ाना प्रारंभ करा, खूब मेहनत करी, जितना पढ़ता था उससे 4 गुना ज्यादा मैंने पढ़ाई करी। आप कहते हो रात दिन एक कर दे, मैंने रात दिन एक करा, और बाबा की कृपा से आज मैं सीए की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और मैं सीए बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, भगवान शिव को प्रणाम करने के लिए, भगवान शंकर को यहाँ मैं प्रणाम करने के लिए। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, गला पकड़ रहा है बहुत भाई। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। आप ही हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ,